Hello students, we are discussing determination of molecular formula and empirical formula of an unknown compound. लास्ट टाइम हम एक एग्जाम्पल लिए थे और फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। फिलहाल बोर्ड पे देखिएगा, अ कंपाउंड हैज कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085% and oxygen 54.228%. The vapor density of the compound is 59. Find the molecular formula of the compound. तो हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। होप करता हूं आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बात की आपसे। तो देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स को अब ये क्या है। तो देखिएगा सभी, कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हर एलिमेंट का हमको परसेंटेज गिवन है और हमें कंपाउंड का वेपर डेंसिटी गिवन है। अगर वेपर डेंसिटी गिवन हो तो हम इजीली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन दी थी मैंने आपको, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर इस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 59 है, कंपाउंड में गिवन दिया गया है, तो 59 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 118 मिलता है। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी 118। फिर से बोर्ड में देखिए, यहां पे देखिए स्टूडेंट, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59 देन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू 59 दैट इज 180। तो आइए अब हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या रिलेशन यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब हमें पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के बाद n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कल पढ़े थे आप, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये कैलकुलेट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी अननोन कंपाउंड का अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला। सो लेट अस फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जिसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। और मैं होप करता हूं एम्पिरिकल फार्मूला आप याद रखे होंगे। इट इज दैट फार्मूला which gives the simplest whole number ratio of each element present in the compound। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहां पे टेबल है। सबसे पहला कॉलम आप देखिएगा, एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 10% कार्बन का परसेंटेज जो गिवन है लिख लेना है हमने, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, ये हमने सारी परसेंटेज को यहां पे ले लेना है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60 एंड देन नंबर ऑफ मोल्स। हमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मींस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम एटॉमिक रेशो भी कहते हैं। और हर एलिमेंट के हम नंबर ऑफ मोल्स
दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलिमेंट की परसेंटेज को एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बन का एटॉमिक रेशो क्या निकलेगा, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, कार्बन की परसेंटेज 40.687 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 12, दैट इज 3.39। फिर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करेंगे, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज लेंगे 5.085 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 1, आंसर आपको पता है 5.085 मिल जाएगा। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज लेंगे 54.228 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 16 और आंसर मिलेगा 3.389। तो यहां फोकस कीजिए, ये जो आपको 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां पे मिल रही हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। आफ्टर दैट वी फाइंड सिंपलेस्ट रेशो, कैसे, हम स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो सिलेक्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो से ऑल एटॉमिक रेशोज को डिवाइड करते हैं और इससे हमें सिंपलेस्ट रेशो मिलती है। 3.39, 5.085, 3.389, इन तीनों में स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो जो है, इन तीनों में स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो जो है दैट इज 3.389, तो स्मॉलेस्ट रेशो हो गया। तो इस स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो से हम ऑल दी एटॉमिक रेशोज को डिवाइड करेंगे, हमें सिंपलेस्ट रेशो मिलेगा। 3.39 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट रेशो 3.389 equals to 1.002 equals to 1, almost 1. 5.085 divided by smallest ratio 3.389 equals to 1.5. Then this smallest ratio 3.389, इसको इसी से डिवाइड कर देना है और आंसर इज 1। अब आप सिंपलेस्ट रेशो को बड़े ध्यान से देखिए, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो 1, हाइड्रोजन का 1.5 एंड ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो 1। स्टूडेंट अगर आप यहां पे देखो, ये जो सिंपलेस्ट रेशो है 1.5 है और हमें रेशोस को फ्रैक्शंस में नहीं लेना होता, लेकिन ये जो 1.5 है, इसमें ये जो 0.5 है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.5 को इग्नोर नहीं कर सकते, 1.5 को नियरेस्ट होल नंबर पे आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। 1.5 कैनॉट बी टेकन 1, 1.5 कैनॉट बी टेकन 2। तो जब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ऐसी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो एक सफिशिएंट वैल्यू है, तो वहां पे आप फ्रैक्शनल वैल्यू को एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। और ये सूटेबल इंटीजर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, 2 से, 1 से नहीं। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1.5 ही आ जाएगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पहले 2 से और देखना है क्या आप होल नंबर ऑब्टेन कर पाते हैं। जब आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 3 और 3 आपको होल नंबर में मिल जाएगा। इसका मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर मैथमेटिक्स रूल है, अगर आपने 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको सभी सिंपलेस्ट रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमारी आ गई 2, 3, 2। तो होप करता हूं आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहां सिंपलेस्ट रेशो 1.5 थी, इट कैन नॉट बी राउंडेड अप। आप इसको नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड अप
राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 0.5 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमने इसको सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना था, 2 से स्टार्ट करना, 2 से ना होता तो 3 से, 4 से, ऐसे। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 3 आंसर आ गया, तो देखिए होल नंबर आ गया, तो सभी सिंपलेस्ट रेशियो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। सभी एलिमेंट्स के सिंबल लिखने होते हैं, तो हमने लिख लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सभी के बेसिस पे हम उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखेंगे। कार्बन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3, और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2। तो हमारा कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो गया C2H3O2। नाउ वी विल फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला मास। कैसे? कल ही तो बताया, एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे और आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास मिल जाएगा 59। सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड करके आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलेगा 59। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n इज इंटीजर, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, यहां पे फोकस कीजिए। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 59 इज इक्वल टू 118। तो दिस 118 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हमें n का वैल्यू मिल गया 2। देन फाइनली यू नो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n, 2 वैल्यू है n का, एंड दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 C4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 H6, and 2 multiplied by 2 O4. So we have C4H6O4 is the molecular formula of the compound. और होप करता हूं कि आपने इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड किया होगा। So let us now come to other example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यूरेनियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को बोर्ड से रीड करेंगे। 2.38 याद रखिए, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, एग्जाम में आया बहुत बार। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम then heated in the current of air gives 2.806 gram of uranium oxide. Determine the empirical formula of the uranium oxide. Atomic mass uranium का आपको गिवन दे दिया गया है 238। तो स्टूडेंट क्या है ये, क्या एग्जांपल है ये? वी आर गिवन यूरेनियम, हाउ मच? 2.38 gram of uranium is there. We heat that uranium in the supply of air and uranium oxide is formed. How much? 2.806 gram. यूरेनियम कितना है? 2.38 ग्राम। ऑक्सीजन में जब उसको हीट करेंगे तो यूरेनियम ऑक्साइड बनेगा कितना? 2.806 ग्राम। कुछ नहीं और हमें दिया गया, सिर्फ इतना कहा गया है कि यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 लीजिए और हमें यूरेनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें यहां पे दिया गया यूरेनियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कीजिए। सो यूरेनियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम एंड ऑक्सीजन। पहले हम इन एलिमेंट्स का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। मैंने परसेंटेज कंपोजिशन में केस डिस्कस किया था। कैसे हम यूरेनियम का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ यूरेनियम इन द यूरेनियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द यूरेनियम ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। लगता है आपको मुश्किल लगा। हमने कहा था ना
परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया था एलिमेंट का, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो यहां देखिए स्टूडेंट, मास ऑफ यूरेनियम गिवन है 2.38 ग्राम। 2.38 gram is the mass of the uranium. Mass of the uranium oxide formed is 2.806 gram. तो जो कंपाउंड बना है यूरेनियम ऑक्साइड, उसका मास 2.806 है और यूरेनियम ऑक्साइड का मास 2.806 है, लेकिन इसके अंदर यूरेनियम का मास 2.38 है। तो हम मास ऑफ द यूरेनियम लेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द यूरेनियम ऑक्साइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और हमें यूरेनियम का परसेंटेज मिल जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम इक्वल्स टू मास ऑफ यूरेनियम इन यूरेनियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड इनटू 100 इज इक्वल टू मास ऑफ यूरेनियम इन यूरेनियम ऑक्साइड 2.38 ग्राम divided by mass of the uranium oxide 2.808 gram into 100। एंड स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा यूरेनियम का 84.81। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, यूरेनियम ऑक्साइड के अंदर यूरेनियम का परसेंटेज 84.81 है जो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यूरेनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है। हमें अब ऑक्सीजन का भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल नाउ, परसेंटेज हमेशा आपको मालूम है 100 में से होती है, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। कंपाउंड में यूरेनियम ऑक्साइड में ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, वन इज यूरेनियम एंड अदर वन इज ऑक्सीजन। If the percentage of uranium is 84.81, then what will be the percentage of the oxygen? ऐसे केस में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम 100 में से माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ यूरेनियम को। जब आप 100 में से यूरेनियम की परसेंटेज को माइनस करेंगे, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100, तो टोटल परसेंटेज 100 में से होती है, माइनस परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 84.81 इज इक्वल टू 15.19। सो दैट इज द परसेंटेज, 15.19 इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड 84.81 इज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम। नाउ लेट अस डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड। एलिमेंट 2 है यूरेनियम ऑक्सीजन, ये मैंने दोनों का परसेंटेज लिखा है, ये मैंने दोनों का एटॉमिक मासेस लिखे हैं। यूरेनियम का एटॉमिक मास गिवन दिया गया था 238 और ऑक्सीजन का 16। हमने इन दोनों का एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट किया है। कैसे करते हैं एटॉमिक रेशियो स्टूडेंट फाइंड आउट, यहां तो डायरेक्ट लिखा है। यूरेनियम का एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड आउट किया गया होगा, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 84.81 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास 238, तो हमें 0.356 एटॉमिक रेशियो यूरेनियम का मिल गया। देन एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 15.19 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.949। सो इस तरह हमने यूरेनियम एंड ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर ली। यहां अब हम यूरेनियम एंड ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। दो ही तो हमारे पास एटॉमिक रेशियोज हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो जो है दैट इज 0.356। 0.356 से हम इन दोनों एटॉमिक रेशियोज को डिवाइड करेंगे। 0.356 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट रेशियो 0.356 इक्वल टू 1। देन 0.949 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट रेशियो 0.356 इक्वल टू 2.66। तो स्टूडेंट यूरेनियम का सिंपलेस्ट रेशियो 1 और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 2.66। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, 2.66 अगेन 0.66 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर और हम इसको नियरेस्ट होल नंबर से पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। 2.66 को हम 3 भी कंसीडर नहीं कर सकते और 2.66 को हम 2 भी कंसीडर नहीं कर सकते।
तो फिर हम इसको किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ सिंपलेस्ट होल नंबर, और वो हमारा सूटेबल जो यहां पे इंटीजर होगा दैट विल बी 3। 2 से ये नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 7.98, एंड 7.98 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8। फिर 7.98 को आप राउंड ऑफ करके 8 ले सकते हो। अगर आप 2 से करेंगे इसको तो आपको फिर से फ्रैक्शनल टर्म मिलेगा, इसलिए आपको 2.66 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको 7.98 मिलेगा विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 8। उसको फिर आप राउंड ऑफ कर सकते हो, और 2.66 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपने स्टूडेंट यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो यूरेनियम का जो 1 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। क्या करते हैं फाइनली इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हर एलिमेंट का सिंबल लिखना है, और हर एलिमेंट के सिंबल के बेस पे आपको उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखनी है। तो एम्पिरिकल फार्मूला, 2 ही एलिमेंट है यूरेनियम ऑक्सीजन, दोनों के सिंबल लिख लिए। यूरेनियम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 8, U3O8 इज द एम्पिरिकल फार्मूला। वैसे इस कंपाउंड का नाम है ट्राई यूरेनियम ऑक्टा ऑक्साइड। तो इस तरह स्टूडेंट आप एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का फाइंड आउट कर लिए, और याद रखो ये न्यूमेरिकल सिंपल तो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैनी टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स हमने किए, और अभी हम नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। So students, now let us take today's example number 3। तो सभी बोर्ड पे देखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट। अ कंपाउंड हैज आयरन 69.9% एंड ऑक्सीजन 30.1%। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 160। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सेम ही है, इस कंपाउंड में आपको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। One is iron, whose percentage in the compound is 69.9, and other element is oxygen, whose percentage in the compound is 30.1. The molecular mass of the compound is 160, and then we will have to find out the molecular formula of the compound. तो पहले हमको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला। एलिमेंट्स 2 हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन। ये आयरन का परसेंटेज है 69.9 और ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है। आयरन का एटॉमिक मास पहले भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में बताया था मैंने, मोल कंसेप्ट में 56 है और ऑक्सीजन का 16 है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स जाने की एटॉमिक रेशियो हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट करेंगे। कैसे? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो आयरन का एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट्स परसेंटेज 69.9 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, आंसर विल बी 1.248। देन वी विल फाइंड आउट एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, इट्स परसेंटेज 30.1 divided by its atomic mass 16 and then 1.88. So these two are the atomic ratios of oxygen and iron. Now we will find out the simplest ratio. Simplest ratio find out करने के लिए हमें smallest atomic ratio को select करना पड़ता है, 1.248 और 1.88। इनमें से हमें स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो को सिलेक्ट करना है। और स्टूडेंट खुद देख लीजिए, जब आप इनमें से एटॉमिक रेशियो स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करोगे तो फिर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये हमारे एटॉमिक रेशियोज हो गए, 1.248 एटॉमिक रेशियो आयरन का, 1.88 एटॉमिक रेशियो ऑक्सीजन का।
अब हमें आयरन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो लेना है। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो आपका 1.248 है और आपने 1.248 से सभी एटॉमिक रेशियोज को डिवाइड करना है। 1.248 डिवाइडेड बाई 1.248 1.8 डिवाइडेड बाई 1.248 1.50। तो इस तरह से आप सिंपलेस्ट रेशियो को ऑब्टेन करेंगे। और आपको तो मालूम ही है, मैंने पहले का ही बताया हुआ है कि सिंपलेस्ट रेशियो आप कैसे ऑब्टेन करते हैं। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो मींस नंबर ऑफ मोल्स सिलेक्ट करना है और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो को ऑल एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करना है, उसको खुद को भी खुद से डिवाइड करना है। तो ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल गई। लेकिन स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए, ये आपको अगेन फ्रैक्शंस में मिला है, ये आपको होल नंबर में नहीं मिला है। और 0.5 इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1.5 कैनॉट बी राउंडेड अप, आप इसको राउंड नहीं कर सकते, राउंड ऑफ करके 2 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। तो आपको इसको किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा। 1.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 3 मिल जाएगा एंड 3 इज द होल नंबर। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। तो होप करता हूं आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि यहां मैंने 1.5 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए टेबल के बेस पे बॉटम पे हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं FeO और उनके बेसिस पे हम उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखते हैं। आयरन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3। सो Fe2O3 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए हम एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं। आयरन का एटॉमिक मास 56 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपको Fe2O3 का जो एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलेगा दैट इज 160। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए, आपको कंपाउंड का जो गिवन मॉलिक्यूलर मास है वो भी 160 दिया गया है। नाउ N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। N का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन 160, empirical formula mass of the compound is 160, so the value of N is 1। फाइनली हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला और 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपका 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला जब करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा Fe2O3। सो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe2O3 होगा। तो मैंने फास्टली ही समझा दिया, होप करता हूं कि सिंपल है और आप इसको अंडरस्टैंड किए होंगे। और अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। सो लेट्स कम टू न्यूमेरिकल नंबर 4। शॉर्टकट लिखा है स्टूडेंट मैंने, तो याद रखिएगा देयर इज अ कंपाउंड पोटेशियम हैविंग परसेंटेज 26.57%, chromium 35.36% and oxygen 38.07%. The molar mass of the compound is given, which is 294. Find molecular formula। तो कंपाउंड है, 3 एलिमेंट्स हमें इस कंपाउंड में गिवन दिए गए हैं। पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे।
So let us first find out empirical formula. एलिमेंट 3 है पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। ये उन सभी एलिमेंट्स का मैंने यहां परसेंटेज लिखा है। ये पोटेशियम का परसेंटेज, क्रोमियम का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज। ये एटॉमिक मास पोटेशियम का है, 52 एटॉमिक मास क्रोमियम का है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। और ये एटॉमिक रेशो, नंबर ऑफ मोल्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके। पोटेशियम का एटॉमिक रेशो 26.57 जो पोटेशियम का परसेंटेज है, उसको पोटेशियम के एटॉमिक मास 39 से डिवाइड करेंगे और हमें पोटेशियम का एटॉमिक रेशो मिलेगा 0.68। देन एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। क्रोमियम का परसेंटेज 35.36, इसको हम क्रोमियम के एटॉमिक मास 52 से डिवाइड करेंगे और हमें क्रोमियम का एटॉमिक रेशो मिल जाएगा 0.68। देन वी विल डिटरमाइन एटॉमिक रेशो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास परसेंटेज लेंगे हम ऑक्सीजन की 38.07 डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, आंसर मिलेगा 2.37। सो 2.37 इज द एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह हमें पोटेशियम का एटॉमिक रेशो 0.68 मिला, क्रोमियम का एटॉमिक रेशो भी 0.68 मिला और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशो हमें 2.37 मिला। अब हमने हर एक एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करना है। कैसे? स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो को सिलेक्ट करना है और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो से ऑल अदर एटॉमिक रेशोज को हमने स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो से हमने ऑल एटॉमिक रेशोज को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो आपको मालूम है 0.68 है, तो आप 0.68 स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो को सिलेक्ट करेंगे और ऑल एटॉमिक रेशोज को उससे डिवाइड करेंगे। 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 1, 0.68 divided by 0.68 1, 2.37 divided by 0.68 3.485। तो होप करता हूं आपको मालूम चल रहा होगा कि हम सभी एटॉमिक रेशियोज को 0.68 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 0.68 सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो है। इस तरह हमें पोटेशियम का सिंपलेस्ट रेशियो 1, क्रोमियम का सिंपलेस्ट रेशियो 1 और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 3.485 मिला। अब स्टूडेंट, यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये कि जो सिंपलेस्ट रेशियो हम ऑब्टेन करते हैं, इट शुड नॉट बी फ्रैक्शनल। अगर वो फ्रैक्शनल में है तो अगर वो राउंड ऑफ हो जाए टू द नियरेस्ट होल नंबर तो वो करना है, और अगर वो राउंड ऑफ ना हो टू द नियरेस्ट होल नंबर तो फिर आपको उसको किसी सूटेबल इंटीजर 2, 3, 4 इससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो ऑक्सीजन का 3.485 है। 0.485 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। आप इस टर्म को राउंड ऑफ करके 4 तो नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, तो हम इसको सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे छोटा इंटीजर जो इस केस में लिया जा सकता है दैट इज 2। 1 से करोगे तो आंसर सेम मिलेगा, पर जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 6.97। 6.97 कैन बी राउंडेड ऑफ टू दी नियरेस्ट होल नंबर विच इज 7। हम 6.97 को राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट होल नंबर विच इज 7। तो इस तरह हमने 3.485 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर 7 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब हमने 3.485 सिंपलेस्ट रेशियो को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें सभी सिंपलेस्ट रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और इस तरह पोटाशियम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो विल बी 2, क्रोमियम का सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर विल बी 2 और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो विल बी 7। तो स्टूडेंट अब फाइनली आपको मालूम है एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए सभी एलिमेंट के सिंबल लिखिए, पोटाशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, और उनके बेसिस पे उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखें। पोटाशियम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2, क्रोमियम का भी 2 और ऑक्सीजन का भी 7। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइनली बिकम्स K2Cr2O7। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये एम्पिरिकल फार्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, सबके एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलेगा 294। और स्टूडेंट याद रखो 294 ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है। तो हम यहां क्या करेंगे, अब n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू molecular mass which is 294 divided by empirical formula mass which is also 294 and the answer comes to be 1. So the value of n is 1. Finally हम molecular formula का relation use करेंगे। molecular formula is equal to n into empirical formula। n का value 1 और empirical formula K2Cr2O7। और जब हम empirical formula को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपका ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और बहुत फेमस है ये K2Cr2O7 एंड दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो स्टूडेंट इस तरह हमने आज आपको कोई 4 एग्जांपल्स ली हैं ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हाउ कैन वी determine the molecular formula and empirical formula of the compound। मेरे हटने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ वेरी सिंपल होमवर्क दे रहा हूं। उस होमवर्क में मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स दूंगा, वेरी सिंपल, जिन 5 एग्जाम्पल्स में आपको वेरियस अननोन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। और जब आप उनको फाइंड आउट करें तो उनके आंसर्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। तो मैंने वो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड, एक बार उनको रीड कर लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट यहां आइए, वेरी शॉर्टकट में मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, कंपाउंड है अननोन कंपाउंड, उसमें मैग्नीशियम है, परसेंटेज मैंने लिखी है, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 520.8। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अननोन कंपाउंड है, इट हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड का वेपर डेंसिटी आपको दिया गया है 30 और आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। याद रखना यहां आपको एक रिलेशन यूज करना पड़ेगी। यहां आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है, आपको कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये रिलेशन यूज करके आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अननोन कंपाउंड इज देयर, इट हैज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड फ्लोरीन। 5 एलिमेंट्स है स्टूडेंट यहां, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड फ्लोरीन। फास्फोरस, फ्लोरीन सबके एटॉमिक मासेस कितने हैं ये आपने खुद फाइंड आउट करने हैं, परसेंटेज भी दी गई है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 184.1। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। होप करता हूं आप कर लेंगे। नंबर 4 कंपाउंड हैज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, परसेंटेज दी गई है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 30। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1 मिनट का न्यूमेरिकल नहीं है ये। और स्टूडेंट यहां याद रखिए नेक्स्ट वन, कंपाउंड हैज सोडियम, कंपाउंड हैज सल्फर, हाइड्रोजन। आपको सोडियम का परसेंटेज गिवन है, सल्फर का परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है
द कंपाउंड ऑल्सो पोजेस सम ऑक्सीजन, लेकिन आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया है। मेरी बात सभी दोबारा सुनिएगा। लास्ट एग्जाम्पल में मैं क्या आपको दे रहा हूं, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं सोडियम प्रेजेंट है, परसेंटेज गिवन है उसका, सल्फर प्रेजेंट है, उसका भी परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका भी परसेंटेज गिवन है, लेकिन साथ में यह लिखा गया है कि कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट आप यहां ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे? कंपाउंड के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन इन तीनों की परसेंटेज तो दी गई है, लेकिन आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप जिन एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है उसका सम टोटल करोगे और उस सम टोटल को आप 100 में से माइनस करोगे। ऐसा करने पर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। मीनिंग 100 माइनस सम टोटल ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट टोटल कंपाउंड में है, 3 का आपको परसेंटेज दिया गया है और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको दिया नहीं गया है। तो जिन एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया गया है ना, उसका सम टोटल कीजिए और उस सम टोटल को आप 100 में से माइनस कर लीजिए। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करोगे? 100 माइनस सम ऑफ दी SUM सम टोटल ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है 320। तो आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आई होप आप इसको करेंगे और अपना होमवर्क मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।